मुनि मतंग, एक दिव्य गाथा। क्या कोई ऋषि इतना शक्तिशाली हो सकता है कि देवता भी उनके आगे झुक जाएं? क्या एक मानव अपनी तपस्या से स्वयं प्रकृति के नियमों को प्रभावित कर सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। यह कथा है एक ऐसे ऋषि की जिनकी साधना ने देवताओं को भी चकित कर दिया। महान मुनि मतंग। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके श्राप से देवता भी भयभीत हो जाते थे। पर कौन थे मुनि मतंग? कहां से आए थे? और क्या उनकी सिद्धियां केवल मिथक हैं या फिर कोई अद्भुत सत्य? मतंग इष्ये नम यो ध्यानेन तपसाच सुरासुरान विमोहित। अर्थ, उन मुनि मतंग को नमन जिनकी साधना ने देवताओं और असुरों को भी मोहित कर दिया। कहते हैं मुनि मतंग की साधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्वर्ग और पाताल दोनों लोगों को प्रभावित किया। देवताओं ने उनकी तपस्या से भयभीत होकर उनसे आशीर्वाद मांगा और असुरों ने उनसे जान प्राप्त करने की इच्छा जताई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मतंग मुनि की सिद्धियां केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं। आज भी उनके आश्रम के अवशेषों में अद्भुत ऊर्जा महसूस की जाती है। कहते हैं वहां जाने वाले साधकों को अलौकिक अनुभूतियां होती हैं। क्या मुनि मतंग केवल एक ऋषि थे या फिर कोई दिव्य शक्ति? क्या उनकी तपस्या ने स्वयं कालचक्र को भी रोक दिया था? आज हम इस गाथा की परतें खोलेंगे और उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसे समय की धूल ने ढक दिया है, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। मुनि मतंग का जन्म और बचपन। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक महान ऋषि का जन्म हुआ। मुनि मतंग, जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया, उनका बचपन कुछ अलग ही था। साधारण घर में जन्म लेने के बावजूद उनके भीतर असाधारण संकेत थे। वे बहुत ही कम उम्र में वेदों के अध्ययन में रुचि दिखाने लगे। गुरु के पास शिक्षा लेने वाले इस बालक में कुछ विशेष था। उनके माता पिता और गुरु ये जानने लगे थे कि यह बच्चा एक दिन महान बनेगा। गुरुकुल में उनकी विद्या में इतनी निपुणता थी कि गुरु ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, एक दिन यह संसार को अपने ज्ञान से आलोकित करेगा। यह वचन एक भविष्यवाणी जैसा था जो समय के साथ सच साबित होने वाला था। समय बीता गया और मुनि मतंग का मन जंगल की ओर खींचने लगा। उन्होंने देखा कि बाहरी दुनिया का शोर उनके अंदर की शांति को छीन रहा था। एक दिन वे घर छोड़कर गहन जंगलों में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। वहां चुपचाप बर्फीली हवाओं और जंगल की गूंज में उन्होंने अपने आत्मा को समझने का प्रयास किया। यह जंगल, जहां न कोई मानव था और न कोई बाहरी प्रभाव, मुनि के आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त स्थल बन गया। वहां उन्होंने ध्यान और साधना की और अपनी शक्ति को निखारा। वे जानते थे कि यह तपस्या उन्हें केवल ज्ञान नहीं बल्कि दिव्य अनुभव भी देगी। और यही वह समय था जब मुनि मतंग के जीवन में एक नई दिशा शुरू हुई। गहरे जंगल में अपनी साधना के दौरान मुनि ने उस दिव्य शक्ति का एहसास किया जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। यह समय उनके जीवन की सबसे अहम मोड़ था। कठोर तपस्या और दिव्य सिद्धियां। हिमालय की अत्यंत बर्फीली वादियों में मुनि मतंग एक कठिन तपस्या में रत थे। ये वादियां इतनी ठंडी थीं कि मनुष्य का शरीर बर्फ में दबकर शिथिल हो सकता था, लेकिन मुनि मतंग की आत्मा ठंड से भी अधिक गर्म थी। उनके चारों ओर की बर्फ में वह स्वयं एक तपस्वी पथ पर चलने की निरंतरता में लीन थे। उनके शरीर पर बर्फ की परतें जमा हो चुकी थीं, लेकिन उनका ध्यान स्थिर था। उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए जन्मों से तैयार थे। प्राकृतिक तत्वों ने उन्हें बार बार चुनौती दी थी। जंगली जानवरों के कदमों की आवाज, तेज हवाएं और बर्फीली तूफानों ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन मुनि मतंग की आस्था और समर्पण ने उन्हें कभी विचलित नहीं किया। वह जानते थे कि यह तपस्या केवल एक साधना नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करने का साधन है। दिन और रात तपस्वी मुनि अपनी गहरी ध्यान की अवस्था में डूबे रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह कभी भोजन के बिना, कभी जल के बिना, कभी विश्राम के बिना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। यह तपस्या न केवल उनके शरीर को परिष्कृत कर रही थी बल्कि उनकी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा और शक्ति से भर रही थी। महाकाली के प्रति उनका समर्पण और विश्वास अविचलित था।
उन्हें यकीन था कि अगर उनकी तपस्या सच्ची है तो एक दिन वह आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अचानक एक दिन जब तपस्या के फलस्वरूप आकाश में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह आभा इतनी तेज थी कि हिमालय की बर्फ भी उस उजाले के सामने फीकी लगने लगी। मुनि मतंग की आंखों में एक नई चमक आई, जैसे वह किसी उच्चतम सत्य को देख रहे हों। उनके सामने आकाश में मां महाकाली का रूप प्रकट हुआ, जो एक दिव्य आभा से घिरी हुई थी। उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान थी और उनका रूप ब्रह्मांडीय ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था। महाकाली ने अपनी दिव्य आवाज में कहा, वत्स, तूने असंभव को संभव कर दिया है। तेरी तपस्या ने न केवल तुझे बल बल्कि ब्रह्मांड की गहरी रहस्यमय शक्तियों को भी आकर्षित किया है। अब तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं रहेगा, बल्कि तुम सृष्टि के हर एक कण में समाहित हो जाओगे। मुनि मतंग की आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ गए थे कि वह अब महाकाली के आशीर्वाद से शक्ति से परिपूर्ण हो चुके हैं। उनके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की शक्ति दे रही थी। उनके चारों ओर आकाशीय आभा फैलने लगी, जैसे वह एक नई ऊर्जा से अभिभूत हो रहे हों। वह महसूस कर रहे थे कि अब उनका अस्तित्व केवल एक साधारण मानव का नहीं, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़ चुके थे। समय के साथ मुनि मतंग ने सप्तर्षियों से भेंट की। ऋषियों के साथ उनका संवाद गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों और जीवन के मार्ग को समझने के बारे में था। ऋषियों ने उन्हें जीवन की सच्चाई और सिद्धियों की ओर मार्गदर्शन दिया। एक दिन मुनि मतंग इंद्र के पास पहुंचे, जहां दोनों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इंद्र ने बलि के विवाद पर विचार किया और मुनि मतंग ने अपने गहरे ज्ञान और अनुभव से उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस संवाद से मुनि मतंग को और भी उच्च सिद्धियों का ज्ञान हुआ। वह अब केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़े एक दिव्य संत थे। उनके भीतर जो ऊर्जा बह रही थी, वह उन्हें और भी उच्च स्थान पर पहुंचा रही थी। उनकी यात्रा अब केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं थी। वह सृष्टि के हर कण में दिव्य तत्व को महसूस कर रहे थे। हर दिन उनके भीतर एक नया सत्य उजागर हो रहा था, और उनकी तपस्या अब सिर्फ उनके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए एक महान शक्ति बन गई थी। मुनि मतंग की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, और वह जानते थे कि उनके साथ अब ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो उन्हें सच्चे ज्ञान और शक्ति की ओर ले जाएंगी। मुनि मतंग और असुरों का सामना। सदियों पहले जब पृथ्वी पर देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ करता था, तब एक ऐसा समय आया जब शक्ति और धर्म का मापदंड पूरी तरह बदलने वाला था। यह समय था मुनि मतंग के आह्वान का, जिन्होंने असुरों को सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और उनके अहंकार को चुनौती दी। राजा बलि, जो असुरों का नायक था, ने अपनी विजय और साम्राज्य को सबसे महत्वपूर्ण माना। वह मानता था कि उसकी शक्ति से बढ़कर कोई और चीज नहीं हो सकती। एक दिन वह अपने महल में बैठे हुए अपने मंत्री के साथ विचार कर रहा था। तभी मुनि मतंग का आगमन हुआ। मुनि, जो तपस्वी और ज्ञान के सागर थे, बिना किसी भय के राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने मुनि से कहा, तुम किस लिए आए हो? क्या तुम हमें हमारी शक्ति के सामने छोटे समझते हो? मुनि मतंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजा, तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन असली शक्ति धर्म में है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा विजयी होगा। वह मृत्यु के पार भी अमर रहेगा। राजा बलि और उसके असुर सैनिक एक पल के लिए चुप हो गए। मुनि के शब्दों ने उन्हें गहरे सोच में डाल दिया, लेकिन असुरों के दिलों में एक खलबली मच गई। उन्होंने सोचा कि एक साधु उन्हें कैसे चुनौती दे सकता है। तभी देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का माहौल बन गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी। देवता अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों पर प्रहार करने लगे। असुर, जो अंधकार में शक्तियों के स्वामी थे, ने अपनी तंत्र मंत्र से देवताओं को उलझा दिया। लेकिन मुनि मतंग ने शांतिपूर्वक युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक आभायुक्त डाल बनाई, जो युद्ध के दोनों पक्षों को रोकने में सक्षम थी। मुनि मतंग ने दोनों पक्षों से कहा, तुम दोनों की शक्ति अपने स्थान पर है, लेकिन धर्म का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। युद्ध को छोड़ो और सत्य को अपनाओ। मुनि की आवाज में ऐसी शक्ति थी जो दोनों पक्षों के दिलों में गूंजने लगी। देवता और असुर दोनों ने महसूस किया कि युद्ध का कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर वे धर्म की राह पर चले तो शांति संभव है।
मुनि मतंग के शब्दों का असर हुआ और दोनों पक्षों ने युद्ध रोक दिया। असुरों ने मुनि के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और देवताओं ने समझा कि अहंकार से कुछ हासिल नहीं होता, केवल सत्य और धर्म से ही विजय मिलती है। राजा बलि, जिन्होंने कभी अपने साम्राज्य को सर्वोपरि माना था, अब मुनि के चरणों में झुककर बोले, मुझे समझ में आया, धर्म ही असली शक्ति है। मुनि मतंग ने कहा, धर्म में ही सत्य है और सत्य में ही अमरता। जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इस प्रकार मुनि मतंग ने असुरों और देवताओं दोनों को यह सिखाया कि धर्म का पालन ही सच्ची विजय है। यह घटना न केवल असुरों और देवताओं के लिए एक बड़ा शिक्षा संदेश थी, बल्कि यह हमें भी बताती है कि शक्ति, धन और साम्राज्य से बढ़कर धर्म और सत्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि पूरे संसार को शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब भी जीवन में संघर्ष हो, हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही असली विजय की कुंजी है। मुनि मतंग ने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सत्य और धर्म से आती है। अंतिम यात्रा और रहस्यमयी अमृत। आश्रम में एक असामान्य शांति फैली हुई थी। आज का दिन खास था क्योंकि मुनि मतंग, जिनकी तपस्या और ज्ञान से पूरी दुनिया प्रेरित थी, अपनी जीवन यात्रा के अंतिम क्षणों में थे। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में जो आभा थी वह जैसे एक नई ऊर्जा से भरी हुई थी। एक गहरी आंतरिक शांति उनके हर कदम में झलक रही थी, जैसे वह एक अद्वितीय यात्रा पर निकलने वाले हों। उनकी उपस्थिति में जैसे समय ठहर सा गया था। महर्षियों और शिष्यों ने देखा। मुनि मतंग ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी दी, अब समय आ गया है, मुझे दिव्य लोक जाना है। उनके शब्दों में ऐसा गहरा सत्य था कि सुनने वालों के दिलों में एक हलचल सी मच गई। उनके शिष्य, जो गुरुदेव के प्रत्येक शब्द को दिल से मानते थे, एक पल के लिए अवाक रह गए। क्या यह वाकई उनका अंतिम समय था? क्या यह यात्रा उन्हें कहीं और ले जा रही थी? मुनि मतंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उनके शरीर ने जैसे पृथ्वी से अपना संबंध तोड़ लिया हो। एक अद्वितीय ऊर्जा उनके चारों ओर घेरने लगी और उनका रूप धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शरीर ब्रह्म के साथ विलीन हो रहा हो और उनके अंदर की दिव्यता हर एक को छू रही हो। यह दृश्य केवल आश्रम में उपस्थित लोगों ने महसूस किया, लेकिन वह अविस्मरणीय था। जैसे ही मुनि का रूप धुंधला होने लगा, शिष्यों ने एक दूसरे से पूछा, गुरुदेव कहां गए? वे तो अभी कुछ क्षण पहले हमारे सामने थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। क्या गुरुदेव का शरीर छोड़कर आत्मा कहीं और चली गई थी? क्या यह उनका अद्वितीय दिव्य रूप था जो अब हर जगह समा चुका था? तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज हर दिशा से आने लगी। वह आवाज जैसे आकाश से आई हो, एक अद्भुत और अलौकिक गूंज। यह आवाज आश्रम के हर कोने में फैलने लगी और सभी के दिलों को छूने लगी। वह आवाज जो मुनि मतंग के रूप में अव्यक्त हो चुकी थी, अब अपने शब्दों के साथ स्पष्ट हो रही थी। वह आवाज कह रही थी, जो सत्य, भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलेगा वह सदा अमर रहेगा। ये शब्द एक गहरी याद दिलाने वाले थे कि जीवन का असली अर्थ शरीर के परे जाकर आत्मा के साथ जुड़ने में है। मुनि मतंग ने अपने जीवन में जो सत्य और ज्ञान फैलाया था, वह अब शिष्य और उनके आसपास के सभी लोगों के दिलों में अमर हो चुका था। यह आवाज और यह क्षण सभी के जीवन को बदलने वाला था। शिष्यों ने महसूस किया कि गुरुदेव ने अपनी शारीरिक यात्रा समाप्त कर दी थी, लेकिन उनका अस्तित्व अब हर एक के साथ था। उनका ज्ञान, उनका सत्य, उनका मार्गदर्शन और उनकी तपस्या अब अमर हो गई थी। वे जानते थे कि मुनि मतंग का शरीर खत्म हो सकता था, लेकिन उनका आत्मा हर एक के हृदय में जीवित रहेगा। आश्रम में एक अलौकिक शांति छाई हुई थी और सभी ने यह महसूस किया कि मुनि मतंग ने केवल अपने शरीर को त्यागा था, लेकिन उनकी आत्मा अब सर्वव्यापी हो चुकी थी। शिष्य समझ गए कि उन्होंने अपना जीवन केवल गुरु के आदेशों का पालन करके बिताया था, लेकिन अब गुरुदेव के सत्य, भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलकर वे खुद भी अमर हो सकते हैं। इस अद्भुत और रहस्यमयी अंत ने न केवल शिष्यों के दिलों में विश्वास को पुनः जागृत किया, बल्कि उन्हें यह समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और दिव्यता में है। मुनि मतंग का मार्ग अब उनके भीतर था
और वह मार्ग कभी समाप्त नहीं होगा। मुनि मतंग ने हमें दिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे आसपास भी है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा देने का कार्य कर सकती हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शांति, संयम और आत्मज्ञान से ही हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पा सकते हैं। उनके जीवन का सत्य यह है कि सच्चे संत वही होते हैं जो आत्मा के स्तर पर अपने जीवन को समझते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं। पुराणों का संदर्भ, उनके योगदान और आध्यात्मिक प्रभाव। मुनि मतंग का जीवन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि समाज और संस्कृति के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। पुराणों में उनका योगदान एक अनमोल धरोहर के रूप में दर्ज है। उन्होंने भूतकाल के रहस्यों और हमारे वर्तमान जीवन के बीच सेतु का कार्य किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी समाज में एक स्थिरता और शांति का संचार करती हैं। क्या मुनि मतंग अब भी कहीं हैं? क्या वे आज भी हमारे बीच हैं? क्या उनके ज्ञान और उपदेशों की कोई शक्ति आज भी इन पहाड़ों में बसी हुई है? धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आशा है कि मुनि मतंग के जीवन और उनकी शिक्षाओं ने आपको गहरे विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा। उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें इसे समझने और अपनाने की आवश्यकता है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया हो या आपके मन में कुछ और सवाल उठे हों, तो कृपया हमें अपनी राय और विचार कमेंट में शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्ते और जय श्री राम।